हट जाइए, हटिए, पीछे हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। अभी तो ऐसे देखने में लगता है कि अन्याय के शिकार हैं, लेकिन इसी के प्रति तो लोगों का सुझाव और लोगों का आक्रोश हुआ, जिसके चलते सरकार को भी झुक करके अधिवक्ताओं के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता महसूस सरकार ने भी की। अभी जो घटना हुई, ट्रांसफार्मर से जो मौत हुई है अधिवक्ताओं की, तो जिसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, जो विद्वान कहलाते हैं, उनकी ये स्थिति क्यों है और कैसे सुधारें? सबसे पहले तो आपके चैनल को हम धन्यवाद करते हैं। सवाल तो आपने बहुत बढ़िया किया है, खासकर जब आपके सगे संबंधी और अत्यंत प्रिय यानी माँ बेटे, पिता पुत्र, पति पत्नी का संबंध भी बेगाना हो जाता है, तब ऐसे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो, जब अपराधियों से आपको अपनी आवाज उठाने में डर लगने लगे, तब जो आपके साथ खड़ा हो, जब आप अपनी तकलीफ से बेखबर हो, तब वह आपकी समस्या में उलझा हुआ हो, जब आपकी लड़ाई के लिए वो पढ़ रहा हो, जिसे ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं और जिसके आगे विद्वान शब्द लगाया जाता है, मैं ऐसे अधिवक्ता की बात कर रहा हूं जो दूसरों को न्याय दिलाने की बात कहते हैं, परंतु खुद अन्याय के शिकार है। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको नमस्कार और प्रणाम करता हूं। अधिवक्ता एक ऐसा सम्मानित पेशा है जिसने आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ हर वक्त देश के हर मुश्किल घड़ी में अपना दायित्व निभाया, अपना कर्तव्य निभाया, जो आपके लिए दिन रात समस्या में उलझा रहता है, जब आप अपनी समस्या को उसके सिर पर डालकर बेखबर हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को जब आपके लिए वो न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है, जब वह अपराधियों से आपको खुद डर लगता है, तो आपका दोस्त बनकर, आपका ढाल बनकर आपके साथ खड़ा होता है। जब वह आपके साथ अन्याय होता देखता है तो न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता है और न्याय भी दिलाता है। ऐसे अधिवक्ता के साथ ही जब अन्याय होने लगे, तब आप क्या करेंगे? मैं देश के उन अधिवक्ताओं की बात कर रहा हूं जो अक्सर लोगों की समस्या को निपटाने के लिए संघर्ष करते हैं। हट जाइए, हट जाइए, हटिए, पीछे हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। एक तो बावन के नौकरी जल्दी जमा नहीं चाहिए सब हेलो
संभावना है। कट जाएगा नहीं, पेड़ तो नहीं को कटता। याद है हाँ। हम सीतामढ़ी में थे। खाली गाड़ी है, नहीं दे रहा। पैसा वकील सब आता है गाड़ी पर और बैठता है गाड़ी अब जब झुग्गी झोपड़ी में दलित बस्तियों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छोटे छोटे घर और सुंदर व्यवस्थित उसके रहने की व्यवस्था कर दी गई है, ऐसे हालात में भी आज के दौर में भी अधिवक्ता सड़क पर छोटी झोपड़ी में अथवा प्लास्टिक के पन्नी के नीचे या बरसात में कड़कती बिजली के बीच अपनी जान को जोखिम में डालकर बैठे हुए आपके लिए अपना काम कर रहे होते हैं। ऐसे अधिवक्ताओं को आखिर कब न्याय मिलेगा? आज़ादी के 75 साल बाद जब बिहार के पटना में एक ट्रांसफार्मर के नीचे बैठे अधिवक्ता के ऊपर ट्रांसफार्मर फटकर गिरा और उसके गर्म तेल से जलकर अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई, लगा था तब प्रशासन जागेगा और शायद न्यायालय के परिसर के पास एक अधिवक्ता की मौत से शायद न्यायालय अब अधिवक्ताओं की समस्या को खत्म कर देगा। परंतु कुछ महीने बीतने के बाद हमने उस मामले की तहकीकात की पड़ताल की, क्योंकि अक्सर मीडिया और समस्या को देखने वाले लोगों का ध्यान कुछ दिन के बाद दूसरी तरफ चला जाता है और उनकी समस्या जस की तस धरी रह जाती है, उसे कोई फॉलो अप नहीं करता है। मीडिया भी जिस समय ये घटना घटती है उस समय बहुत दूर दूर तक न्यूज दिखाती है, बहुत जोर जोर से दिन भर ये खबरें चलाई जाती है, लेकिन बाद में उन खबरों का क्या होता है, उन खबरों के पीड़ितों का क्या होता है, इस पर कोई इसको देखने वाला, कोई संज्ञान लेने वाला नहीं होता है। इसलिए मैंने बिहार के एक छोटे से जिले और अमूमन बिहार के सभी जिलों में न्यायालय के आसपास पड़ताल करने के बाद पाया कि परिस्थिति कुछ नहीं बदली और अधिवक्ताओं की दर्दनाक मौत पटना जैसे जगह में, राजधानी में होने के बावजूद अधिवक्ताओं के बैठने के लिए आज भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कहा जाता है कि जब बिजली कड़कती हो तो आप पेड़ के नीचे मत रहिए, क्योंकि बिजली आपके ऊपर गिर सकती है और आपकी मौत हो सकती है। परंतु लगातार जब बिजली कड़कने की चेतावनी हो रही है उस वक्त भी पानी, वर्षा और बिजली कड़कने के बीच अधिवक्ता पेड़ के नीचे बैठे हैं। कुछ अधिवक्ता तो पन्नी लगाकर, प्लास्टिक लगा करके खुले आसमान के नीचे बैठे थे और कुछ अधिवक्ताओं की झोपड़ी ऐसी कि आप अगर उधर से गुजरते हैं तो आपको देखकर अंदाजा लग सकता है कि ये न्यायालय का एरिया आ गया, जहां अधिवक्ताओं के बैठने की ये जगह है जो बमुश्किल 2-3 फीट ऊंची होगी, जहां सर झुकाकर आपको अंदर जाना होता है। गर्मी, बरसात, जाड़े, इन बातों से बेखबर अधिवक्ता आपके न्याय के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इन अधिवक्ताओं को कब बैठने की सम्मानित जगह मिलेगी? सचमुच ये घटना बहुत भयानक घटना हुई है और उस घटने से हमारा अधिवक्ता समाज काफ़ी टूट चुका है। टूटने का सेंस ये कि पता लग रहा है कि हम अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही ट्रांसफार्मर के नज़दीक उनको बैठना पड़ा और उसकी दुर्गति आपके सामने में हो गई कि पता लग रहा है कि हम अधिवक्ताओं को बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही ट्रांसफार्मर के नज़दीक उनको बैठना पड़ा और उसकी दुर्गति आपके सामने में हो गई। बिहार बार काउंसिल के चेयरमैन ने एक रिट भी फाइल किया था और न्यायाधीश का ध्यान आकृष्ट किया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं के बैठने के लिए प्रॉपर इंतजाम करने का सरकार को निर्देश दिया गया। सबसे पहले तो इस परिस्थिति से निपटने के लिए हम अधिवक्ताओं को एकजुट होकर आंदोलन करना है। बिहार स्तर पर ही नहीं, संपूर्ण देश के स्तर पर
एकजुट होना होगा और एक आवाज लगानी पड़ेगी कि हमारी सुरक्षा का बिल्कुल पुख्ता इंतजाम किया जाए। आपके यहाँ से चुन करके लोग राज्य में और दिल्ली तक जाते हैं, केंद्र में लगता है सबसे वरिष्ठ हैं अभी इस वक्त, और आप भी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, प्लास्टिक लगा हुआ है ऊपर जो हम देख पा रहे हैं कि प्लास्टिक लगा हुआ है, तो ऐसे में तो आप भी असुरक्षित हैं। कभी भी पेड़ की डाली टूट सकती है। मैं तो बिल्कुल असुरक्षित हूँ। यही बात तो पटना सिविल कोर्ट में हुआ। हाँ, तो ऐसी बात सिर्फ जम्मू में ही नहीं है, बिहार के अधिकांश जो हैं सिविल कोर्ट के प्रेमिसेस, वहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हमारे अधिवक्ता भाई लोग बिल्कुल सुरक्षित जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना कभी हो सकती है कैंपस में, या कोई घटना हो जा सकती है। आप सरकारी वकील हैं और पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, क्या सरकार की ओर से कोई चैम्बर या इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई? नहीं। क्यों, क्या आपने क्या कभी आवाज़ उठाया है इस संदर्भ में? आवाज़ भी हम नहीं उठाए। क्या और जो सरकारी वकील हैं जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? पीपी साहब के लिए पीपी साहब का चैम्बर है। आप भी तो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार का पक्ष रखते हैं। हम लोग को चैम्बर नहीं मिला है अभी। तो आप लोग पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो जब अपना हाल इतना बुरा है तो दूसरे के बारे में आप कैसे अपनी बात रखिएगा? इसी में कोशिश कर रहे हैं। विद्वान शब्द लगा देने भर से क्या अधिवक्ताओं की समस्या दूर हो जाएगी? क्या बेमौत मारे जाने वाले अधिवक्ताओं को उसके दर्द को इस तरीके से समझा जा सकता है? क्या अधिवक्ताओं की हालत, अधिवक्ताओं के घर की हालत, अधिवक्ताओं की मनोदशा, अधिवक्ताओं के संघर्ष की इस कहानी का कोई नुमाइंदा होगा? कोई तो होगा। आखिर न्यायालय को भी, माननीय न्यायालय को, माननीय हाई कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार प्राप्त है, और अधिवक्ता तो दिन भर आम आदमी के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। वो उसके साथ हो रहे अन्याय, उसके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं और उसे हक और अधिकार दिलाकर मानते हैं। लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी दूसरों को न्याय दिलाने वाले, दूसरों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिवक्ता आज भी रेवड़ी, खोमचा, ठेला वाले से बदतर स्थिति में है, जहां अब सब्जी बेचने वाले के लिए भी सब्जी मंडी, ठेला लगाने वाले के लिए भी नगर पालिका ने ठेला की व्यवस्था, उसके लिए जगह मुहैया करा दी है, उसके लिए पर्याप्त शेड उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन अधिवक्ता जिसने आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई और आज तक आज़ादी के 75 साल बाद भी वो संघर्ष की गाथा जारी है, उनकी आवाज को कौन सुनेगा? मुझे उम्मीद है कि वो माननीय न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट इन अधिवक्ताओं की दशा और मनोदशा को देखकर उनके हक की आवाज को निश्चित रूप से स्वतः संज्ञान लेकर दूर करेगी। लेकिन अधिवक्ताओं को भी अपनी आवाज उठानी ही पड़ेगी। कहा जाता है कि बच्चे तभी दूध पाते हैं जब वो रोते हैं, माँ भी दूध बच्चे को तभी पिलाती है जब बच्चे रोकर अपनी आवाज और अपनी भूख की बात अपनी माँ के कान तक पहुंचाते हैं। मुझे लगता है दूसरों को न्याय दिलाने के चक्कर में अपनी हालत, अपने अन्याय को भूल जाने वाले अधिवक्ता निश्चित रूप से एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। अधिवक्ता की मौत हुई है पटना में, तो वो हाँ, लेकिन अधिवक्ता अधिकांश पेड़ के नीचे, सड़क के किनारे पूरे बिहार में बैठे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसमें कुछ लाचारी है व्यवस्था का। व्यवस्था अगर सही ढंग से हो जाए
तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्था में कुछ कमी रहने के कारण लोग जो है इधर उधर बैठ रहे हैं। तो सब विभाग में जो पदाधिकारी होते हैं या जो भी ऑफिसर होते हैं, आप भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहे जाते हैं, तो उनके लिए बैठने की जगह नहीं है, तो आप अपना न्याय नहीं पा सकते हैं तो दूसरे को क्या न्याय दिलाइए? लाचारी में लोग बैठ जाते हैं। न्याय का तो उसके लिए तो वकालत खाना बना हुआ है, लेकिन वकालत खाना में जगह नहीं मिल पाता। हाँ, तो इसका मतलब तो है ना कि वकील जो दूसरे के लिए लड़ाई लड़ता है उसको अपना ही जगह नहीं है और वो अपना लड़ाई नहीं लड़ पाता है। इसमें तो थोड़ा सा कमी है कि अपनों से लड़ाई कैसे लड़ा जाए, दिक्कत यहाँ ये है। और नतीजा ये हुआ कि बेमौत एक अधिवक्ता वो तो वहाँ और दर्दनाक जो है वो तो ऐसा तो हर जगह है। आप भी तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे है तो यहाँ अगर आंधी आ जाए पेड़ गिर जाए तो जब आप खुले आसमान में इस तरह से रहिएगा, टेबल लगा हुआ है, खुले आसमान में है, धूप है, गर्मी है, लू भी लग सकता है। हाँ, तो ये तो दुखद बात है। तो इस परिस्थिति में कैसे सुधार हो, आप कैसे काम कर पाइएगा? इसके लिए तो संघ को निर्णय लेना है। पूरे बिहार में अमूमन यही जी जी, अमूमन हर जगह इस तरह की है। वकीलों की संख्या बढ़ते चली जा रही है, जगह कम होते जा रहा है, तो इसके लिए अब संघ को जो है इस पर क्या सरकार को इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? सरकार को तो कार्रवाई यही है कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे, तब तो सरकार तो कुछ कर नहीं रही है। सरकार के लिए तो वकील जो है सो एकदम उनके लिए तो कोई महत्व ही नहीं रखते हैं वकील। धन्यवाद। जब उनको अपनी ज़रूरत पड़ती है तब वो जो है सो बहाल करवाते हैं अपने मंत्रिमंडल के द्वारा।